बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह फरमाते हैं कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। यानी याद रखें, दिलों का सुकून, दिलों का चैन ऐसे ऐसे हमारे माशरे के अंदर दौलतमंद इंसान, बिजनेसमैन, कारोबारी, ताजर, लेकिन वो बेचारे सुकून की तलाश में है। सुकून कहाँ से मिलेगा? आपने ये बात बखूबी सुन रखी है, फलां बड़ा अमीर ज़्यादा है, लेकिन उसे रात को बिस्तरे इस तरह हाथ पे नींद नहीं आती। याद रखिए, अल्लाह ताला ने तो हमें एक कुलिया दे दिया, अल्लाह ताला ने हमें एक कानून बता दिया, उसूल बयान फरमा दिया। अल्लाह फरमाता है दिलों का चैन, दिलों का इत्मीनान मेरे जिक्र में है। याद रखें, जिक्र की अक़साम है। एक है जिक्र लिसानी, दूसरी किस्म है जिक्र कल्बी, तीसरी किस्म है जिक्र सिर्री, चौथी किस्म है जिक्र खफी, इसी तरह वगैरह वगैरह। ये जिक्र की अक़साम है। जिक्र की हकीकत क्या है दोस्तों? जिक्र की हकीकत ये है गफलत का ज़ाइल होना। किसका ज़ाइल होना बोलिए? जिक्र की हकीकत क्या है? गफलत का ज़ाइल होना। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन, हज़रत सुल्तान मऊ रहमतुल्लाह का आपने पता क्या फरमाया? आप फरमाते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर, जो दम गाफिल सौ दम काफिर, सानू मुर्शद ए फरमाया। अब मसला ये है, क्या वसवसा सबब है गफलत का, या इंसान की गफलत सबब है वसवसे का? मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बंदा नमाज के अंदर खड़ा हुआ है और उसकी बेचारे की परेशानी ये है कि जब भी मैं नमाज में खड़ा होता हूँ जी, मुझे वसवसे आते हैं। तो इसका जवाब पता सूफी लोग क्या देते हैं? वो कहते हैं जब चोर चोरी करता है वो तो किसी खाली दुकान में डाका तो नहीं ना डालता, वो किसी भरी हुई दुकान में जहाँ के अपना माल पड़ा हुआ है। जब भी चोर चोरी करेगा तो किसी खजाने को हाथ डालेगा, किसी भरी हुई दुकान पे वो डाका डालेगा। तो याद रखें, शैतान इंसान के दिल में तब वसवसा डालता है जब बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है। बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलाद आदम के दिल पर शैतान कब्जा जमा लेता है। हदीस के अल्फाज हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं औलाद आदम के दिल पर शैतान कब्जा जमा लेता है, लेकिन जब वही अल्लाह का बंदा रब का जिक्र करता है शैतान भाग जाता है, शैतान दौड़ जाता है। तो मौलाना रूम ने एक हस्ती का, एक शख्स का तज़किरा किया जिसे शेख फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से याद किया जाता है। शेख फरीदुद्दीन अतार फरमाते हैं इंसान के जिस्म के हर उज़व का अलहदा जिक्र है। इंसान के जिस्म के जो अज़ा हैं, हर उज़व का, हर जुज़ का अलहदा जिक्र है। मिसाल के तौर पर वो फरमाते हैं इंसान के कानों का जिक्र ये है समाते कौले हक, अल्लाह के फरमान को सुनना, ये इंसान के कानों का जिक्र है। बात समझ आई? अल्लाह के फरमान को सुनना ये इंसान के कानों का जिक्र है, जिसे समाते कौले हक कहा जाता है। दूसरा, इंसान की आंखों का जिक्र, अल्लाह की कुदरतों का मुशाहदा करना। इंसान की आंखों का जिक्र, अल्लाह की कुदरतों का बोलिए मुशाहदा करना। अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, उसके कुर्ब के लिए आदम अलैहिस्सलाम ने विसाल से कबल अपने बेटे हजरत शीश को एक बात कही थी। वो बात कौन सी थी? फरमाया बेटा मुझे जन्नत के फल बड़े याद आते हैं, मुझे जन्नत के। अब ये फल वो नहीं है जहाँ हमारी सोच रह गई है, मादी सोच के मुताबिक ये फल, उसे मुराद वो फल नहीं है दुनियावी या जन्नत के फल। उन फलों से मुराद आदम अलैहिस्सलाम की इस बात का मतलब ये है जो अल्लाह की कुर्ब का नज़ारा था ना, वो नहीं भूलता। अल्लाह के कुर्ब का जो नज़ारा था ना, उसके दीदार की जो लज्जत थी वो नहीं भूलती। तो इंसान के अज़ा में से जो दिल का जिक्र है वो अल्लाह के कुर्ब के लिए हमेशा कोशिश करते रहने का नाम है। और कदमों का जिक्र क्या है? मस्जिद की तरफ चल के जाना, अच्छी मजलिसों की तरफ चल के जाना,
ذکر کی مجلسوں کو جہاں پہ اللہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں 1000 رکعت نفل پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ تو اللہ کے ایک قرآن کے باب کو سمجھ کے پڑھ لے. 1000 رکعت نفل پڑھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تو کسی علم والے کے پاس بیٹھ کر ایک بات کو یاد کر لے. مزید بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر میں مصروف اور مگن رہنے کی توفیق عطا فرمائے.